Lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, जो भी खाए कहता जाए. Lively weekends, lively weekends. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन. एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और अपनी आंखें खोल के रख रहे होंगे, यानी कि मोहतात से और कॉन्शियस होकर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे. अपनी आंखें खोल के ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चलता रहे कि रोज़ाना आपकी लाइफ में क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं जो अच्छी भी हैं, जो बुरी भी हैं. बुरी तो हमें सबसे पहले दिखा देता है हमारा माइंड, लेकिन अच्छी चीज़ें बहुत कम ही दिखाता है. तो जितनी आपकी आंखें खुली रहेंगी उतना ही आप देख सकेंगे. कई बार ऐसा होता है कि अल्लाह ताला की बहुत सारी ऐसी नेमतें और बहुत सारी रहमतें और ऐसे मौजज़ात जो रोज़ाना वो हमें हमारे साथ कर रहा होता है हमारी ज़िंदगी में, हम देख नहीं पाते क्योंकि हमारी आँखें बंद होती हैं. तो जितना आंखें खुली रखेंगे उतना ही आपको अल्लाह ताला की ये मौजज़ात भी दिखेंगे जो वो आपके साथ कर रहा है. उसकी रहमतें, उसकी नेमतें आप देख सकेंगे और आप उतना ही शुक्र अदा कर सकेंगे. तो ऐसा ना हो कि आप अपनी परेशानी में इतना आंखें बंद कर लें, दूसरे अच्छाइयों से आप पर्दा डाल दें और आपको कुछ ना नज़र आए और आप नाशुक्री कर बैठें और आप कंप्लेनिंग करने शुरू हो जाएं अल्लाह ताला से कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये प्रॉब्लम क्यों हमारे साथ हो गई है, हमने तो बुरा कभी नहीं चाहा है. तो आंखें जब खुली रखेंगे आपको अच्छा भी दिखेगा, आपको वो परेशानी भी एक डिफरेंट नज़रिए से, एक डिफरेंट ज़ाविये से दिखेगी और फिर आप उस परेशानी पे भी अल्लाह का शुक्र अदा ही कर रहे होंगे. तो आंखें खुली रखना बहुत ज़रूरी है. आए जाएं जी, आ जाएं जी. आज वैसे अच्छा पहले बात करते हैं, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम. आप कैसी हैं? कहाँ से आया ये जोड़ा? किसने दिया ये जोड़ा? ये जोड़ा है अली रजवानी का और बहुत बहुत शुक्रिया. और बहुत प्यारा कलर है और आई रियली लाइक द फैब्रिक. हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है. वेरी नाइस. ये भी लाहौर का है? हाँ, लाहौर का डिज़ाइनर है. और आज मैं भी लाहौर की हूँ. हम लोग अब पता तो चला ना कि हम लाहौर से आए हैं. बाय द वे मेरी ये शर्ट पहचान लिया ना आपने? पहचान लिया, ऐसी मैंने भी लिया. हाँ, लिबर्टी के जो फुटपाथ पे जो नहीं मिलती चीज़ें बड़े मज़े की और सस्ती, और उस पर मज़ीद बार्गेनिंग भी होती है. ये शर्ट कितने की थी? 1000 रुपीज़ की. 1600 का हमें मिल रहा था शर्ट एंड दुपट्टा. मैंने दुपट्टा भी लिया और मैंने दुपट्टा कुछ भी नहीं लिया, मैंने सिर्फ शर्ट ली थी. मैंने कहा चलो दे दो 1000 रुपए का ना. हाँ, आपके पास ये था ना दुपट्टा था. हाँ, अच्छा, सारी ऐसे ही चीज़ें मेरा दुपट्टा भी ऐसे ही है. ऐसा ही है ना. हाँ, तो जिन नहीं होता तो मैं ले लेती 600 रुपए का. 1500 में तो वो करने को तैयार वेरी था. चीप. हाँ, तो कैसा रहा लाहौर का ट्रिप? सबने तो बातें कर ही ली होंगी वीकडेज पे. हर सबने पूछा है ना. नहीं, सबने नहीं पूछा. वैसे आपको कैसा लगा? आपका तो पहला एक्सपीरियंस था ना. मेरा पहला एक्सपीरियंस था. अच्छा लगा. अच्छा लगा. टायरिंग हो गया था? हाँ, टायरिंग हो गया है ना. शाजिया से होस्टिंग करवाई थी वहाँ. हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं करूँगी कुकिंग. अच्छा, इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो. हाँ, अल्लाह ने ज़िंदगी दी, एक्सपो में हुआ, हालात दुनिया के सही रहे इंशाल्लाह. हर चीज़ सही है. हाँ, वैसे कुकिंग करनी चाहिए आपको. कुकिंग का शौक है ज़्यादा. और इतनी शॉपिंग कर ली थी शाजिया ने कि ओवरवेट देना पड़ा था. कुछ नहीं था. और क्या, इतनी शॉपिंग, फिर ये नान खताई. अच्छा, और फिर पता नहीं क्या क्या. मेरे घर वालों ने पता है क्या बोला? हाथों में तो शूज़ पकड़ के लेकर आए हैं. शूज़ उन्होंने कहा कि ब्रांडेड ले लेती, क्या जरूरत थी लोकल लेने की जब इतने महंगे ले. उनको बोलना था ब्रांडेड. थोड़े से पैसे मिला के. नहीं, वो कॉपीज थी. अरे उनको बोलना था ना कि ये ब्रांडेड है. देखें वहाँ पर ये सारे बाहर के किसी ने एग्जीबिशन. हाँ, नहीं, और क्या. झूठ नहीं तो चलता है. क्या है? मैं बता देती हूँ जो चीज़ मेरी लोकल हो, जो ब्रांडेड हो. हाँ, वो तो मैं भी बता देती हूँ. हाँ, लोकल फुटपाथ का है. कहाँ आपने भी बता दिया. हाँ, लेकिन इंसान को ऐसे ही होना चाहिए. अब मुझे इससे इस बात से याद आया, हम लोग हम टीवी पर एक शो करते थे, आज का बाज़ार. तो मैं ना यहाँ पाकिस्तान कराची के जितने भी बाज़ार है ना सस्ते वाले, तो मैं सब वो दिखाती थी. वहाँ पर शॉपिंग करती थी, बारगेनिंग करती थी. आउटडोर शो होता था लेकिन बड़े मज़े का होता था. आज का बाज़ार एकदम से मुझे याद आया और ये भी मैं कर चुकी हूँ. अच्छा. हाँ जी, काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं आप होस्टिंग करने के लिए. आप हैं जब भी फेमस बहुत. अब बस मैं टिक गई हूँ कुकिंग. आई लव योर इयररिंग्स. थैंक यू सो मच. दीज आर फ्रॉम ऑनलाइन.
ऑनलाइन मैंने ऑर्डर करवाए थे। अच्छा खैर एनीवेज आज हम क्या सीख रहे हैं आज हम शाजिया? बड़े मज़े की डिशेस बना रहे हैं। सबसे पहले मैं तो ब्रेड बनाऊंगी, क्योंकि एक रिक्वेस्ट भी आई थी हमारी कि उन्होंने मुझे बोला था हाँ। कि आप प्लेन ब्रेड बनाना सिखाएं, डबल अच्छा, रोटी जो होती है, डबल जो रोटी। सब खाते हैं नाश्ते में, ठीक है। वो बना रहे हैं हम। और हम बना रहे हैं शाहजहानी कड़ी पकौड़ा। कड़ी पकौड़ा सिंपल सी तो एक रेसिपी होती है, लेकिन इधर सी अच्छी शाहजहानी। हाँ, थोड़ी सी मतलब बादाम पिस्ता authentic तो नहीं और डाल नहीं, दिया? बादाम पिस्ते तो नहीं है, हाँ। लेकिन इसमें थोड़ा वेरिएशन मैंने अच्छा। भी किया है। अच्छा आप भी बताएं। फर्स्ट टाइम ट्राई कर और रहे हैं शाजिया। एक स्पाइसी चिकन है, स्पाइसी क्रिस्पी चिकन। अच्छा हाँ, वो फ्राई करेंगे हम। सही है। और एक हम बना रहे हैं शेक, वनीला शेक। वनीला शेक। और इसमें मेरा ख्याल से हम ये आइसक्रीम होगी And? और इसमें समर रस। समर रस होगा। और अच्छा। उसमें वनीला पाउडर जो होगा वो भी ब्रांड का होगा। अच्छा वेरी गुड, फ्रेश स्ट्रीट। ज़बरदस्त है। आज तो फिर कुकिंग ही होनी चाहिए। cooking मज़ा बहरहाल आएगा। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। आज हमारे पास वाउच 365 की बुक्स हैं जो हम आपको देना चाहेंगे। इसके अलावा और भी कुछ है हमारे व्यूअर्स के लिए। NX का गिफ्ट भी है आप लोगों के लिए। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, शो का हिस्सा बन सकते हैं। तो हम बढ़ें ज़रा या और बातचीत गपशप करते रहें? हम स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि मुकाबला सख्त जाएं है। किचन में? हाँ, किचन में चलते हैं। चलो चलते क्योंकि हैं। वक्त कम और मुकाबला सख्त होता है। सही है। तो शाजिया आप अपनी आंखें खुली रखती हैं या बंद रहती हैं? खुली रखती हूँ। खुली रखती हैं। हर चीज़ अच्छा बुरा दिखता है आपको? हाँ, दिखता है, लेकिन रिएक्ट नहीं करती। नहीं इतना। मतलब देखिए जरूरी थोड़ी है कि Reaction भी देना आंखें चाहिए ना। खुली हो तो बुरी चीज भी हो। आंखें खुली होंगी तो आपको ये भी दिखेगा यार आज अच्छा मेरी भी हो रहा है आँख वो भी खुली, अरे मैं जिंदा हूँ, वाओ हाँ, स्माइल एंड अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताइए क्या कर रहे अच्छा, हैं? ये मैं चाय पी रही थी। हाँ अगर थोड़ी सी बीटिंग करनी है तो वो हम कर लेते हैं ब्रेक में ना। हाँ, वो Mixing। उसकी करनी है हमें। इसमें बीटिंग कुछ भी नहीं करनी। अच्छा, ठीक है, इसमें फिर हमें तो सिंपल इंग्रेडिएंट्स बताने। बताएं। ये नीम गरम दूध ले लें आप। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये इसमें बस सारी चीज़ें मिक्सिंग करनी है और इसको अच्छा। डो को आपने नीट करना है। नीट मतलब, बल्कि ये तो नीडिंग वाला नहीं है। हाँ मिक्सिंग वाला हाँ, होगा ना? मिक्स करके ठीक और है। इसको फोल्ड्स करने, इनको ये fold डबल करना रोटी है। के लिए है? हाँ, डबल रोटी बहुत इजी है। ठीक है। 40 मिनट इसको रेस्ट देना है। ये इसमें, हल्का वार्म। हाँ, वार्म हमने डाल दिया। ठीक है, मैं ये ले लेती हूँ। ताकि ये इंग्रेडिएंट्स आप सारे डाल लो जी, तो फिर हम ब्रेक में मिक्सिंग कर लेंगे। इसमें जाएगा ईस्ट 2 टीस्पून और 1/4 टीस्पून। कितना सब बताते रहे। 2 टीस्पून जाएगा हाँ। और 1 टीस्पून जाएगा। 2 टीस्पून डाल दें, वो भी काफ़ी है। ठीक अच्छा। है। हाँ, और ठीक है। इसमें एक एग जाएगा। सही है। घर पे ट्राई किया ये ब्रेड? सही बनी? अच्छी बनी, बहुत अच्छी बनी। हाँ। मज़े की। अच्छा हाँ, जो बाजार की उससे अच्छी बनी। अच्छा हाँ अच्छा है। एक अंडा। पहले चीनी मिक्स कर देते हैं, क्योंकि चीनी को जो है ना हमें वो करना होगा। क्या पीसना है? पीसना नहीं है, हाँ। ताकि इसमें घुल जाए ना, टाइम लगेगा। 1/4 कप चीनी। ठीक है। मोटी भाई, ब्रेड में इतनी मोटी चीनी है। होती है? हाँ, मीठी है। अच्छा स्वीट ब्रेड। अच्छा स्वीट ब्रेड है। ठीक है। चीनी डाली। चीनी डाल दी। अब इसमें अंडा। अंडा डाल देंगे। ठीक है। और मज़ीद कुछ डालना है अभी? अब बस हम मैदे में हम गूंद कर दिखा देते मक्खन हैं। वक्खन? मक्खन आख एंड में। अच्छा तो अभी क्या कर रहे हैं? बस हम इसमें मैदा डाल रहे हैं और ये नीचे की। ठीक है। वो तो ये ब्रेक में गूंद लेना है। 3 हाँ, ब्रेक में गूंद लेंगे। अच्छा मैदा कितना है? 3 कप। 3 कप मैदा है और सॉल्ट है। ठीक है। अगर आपका जो बटर है अनसॉल्टेड है तो आप सॉल्ट डालें, अदरवाइज नहीं डालिएगा। कितना? 1 टीस्पून। 1 टीस्पून सॉल्ट। ठीक है। अब इसकी गुंदाई है। अब मक्खन इसकी एंड में एंड डालोगे? में जी। तो हम ब्रेक ले लें? नहीं, ये मक्खन भी बता देती हूँ ना, बस हाँ, डाल दें फिर, इसको ताकि इसको ना गूंदने की ज़रूरत नहीं है। सबसे आसान बात ये है कि आप जो है ना, इससे वुड का जो आपका स्पून होगा उससे सिर्फ आप इसको घुमाएं, ऐसे घुमाएं तो ये डो की शक्ल खुद आ जाएगा। ठीक और है। फिर डो की शक्ल आने के बाद आप इसमें बटर मिक्स करके फिर इसको थोड़ा सा मिक्स करें और अच्छा, ढक के रख दें। अच्छा, चाहे ठीक तो अगर आप हाथ ना एक लगाएं। इजी वे ये है कि हर थोड़े इंटरवल्स में लेके निकाल के इसको फोल्ड करके वापस रख दें।
अच्छा, और अगर आपको ये नहीं करना तो आप इसको ढक के 4 घंटे के लिए रख दें, तो फिर ये ऑटोमेटिकली राइज हो जाएगा। सही। अभी जो आप ये मिक्स कर रही हो, अभी बटर डाल लें, हम ब्रेक ले लें? बटर डाल देते हैं। और बटर कितना? बटर है हमारे पास 1/4 कप। ठीक है, बस ये बटर डाल के हम इसको मिक्सिंग कर लेते हैं। आप लोग ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद अपनी रेसिपीज शुरू करेंगे। मज़े मज़े की रेसिपीज़ हैं आज शाज़िया सिखा रही हैं। ये भी करके दिखा देते हैं ना। नहीं, अभी तो हम जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं करने दूंगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक क्योंकि इसको हमें फिर रखना है थोड़ा प्रूफ के लिए। खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, हर घर में जब सब होते हैं साथ। वेलकम बैक एवरीवन। और आज हम जो है वो मज़े मज़े की चीज़ें बना रहे हैं। ब्रेड से शुरुआत ली थी। डो ये देख लें, इसको चमचे से करने के बाद आपने हाथ से फिर एक टच दिया गूंदने का। इसको आपने ग्रीस करके अपने बोल को इसको ढक के रख दें, और फिर इंटरवल्स में थोड़ी थोड़ी देर से इसको फोल्डिंग करना है आपने। नीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इसलिए किया कि हम तो रख रहे हैं ना, ठीक है, तो हम तो प्रोग्राम कर रहे हैं, इसलिए हम इसको नहीं ढक कर के सकते। रख देंगे। इसको ढक के रख दें आप। 40 मिनट्स तक इसको कवर करके रखें गरम वार्म जगह पे। फिर जब ये फूल जाएगा तो फिर आप इसको नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो 40 मिनट से कितनी बार उसको हम फोल्डिंग 3 से 4 मरतबा फोल्डिंग करके 10-10 मिनट की बात करते हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जब ऐसी ये शक्ल फूल जाएगा, हाँ, फिर 40 मिनट्स रखें एक्स्ट्रा फोल्डिंग करने के। अच्छा, हाँ। मतलब 2 घंटे आपके गए। हाँ, 2 घंटे। ठीक है, आप भूल जाएं। ये ब्रेड मैंने का जैसे डो 8 बना के। बजे किया था इसको नीड। हाँ, और उसके देखिए अच्छा सा ये देखो अच्छा फूल गया। अगर सुबह किया है ना, वो ईस्ट सही हो ना। ईस्ट सही हो तो फिर आपका सही बनता है। अगर ईस्ट खराब होगा तो समझे आपका। हाँ, इसको ऐसे आपने पंच करना है। हाँ, फोल्ड करना है। स्लीव को फोल्ड कर दूँ? हाँ, करते हैं। इजी हो जाएगा। ये वाला हाथ लगेगा अच्छा, ना। हमें थोड़ा सा ड्राई चाहिए मैदा, तो इसमें से मैदा हल्का सा और रख इसको- लो, अगर चाहिए तो और ले लेंगे वहाँ से। अच्छा, तो ये इसकी ऐसी शक्ल होती ऐसी है। शक्ल हो जाएगी इसकी। अब मैं इसका बताती हूँ। नेक्स्ट स्टेप ये है, बहुत इजी है। अच्छा, आपके पास अगर ब्रेड लूफ है तो वो ज़्यादा अच्छा है, जिसपे कवर भी होता है, वो बंद हो जाता है ऊपर से। मतलब जो है ना ब्रेड का जो शक्ल आती है ना, स्क्वायर में आती है। हाँ। तो हमारे पास वो तो नहीं है, लेकिन हम ये है इसमें हम कर लेते कई हैं। दफ़ा Proofing ब्रेड ऐसे next। ओवल सी होती है ऊपर से, और कई दफ़ा ऐसे फ्लैट होती है। तो नेक्स्ट प्रूफिंग जो है ना इसकी 30 मिनट्स है बस। अच्छा, फिर से उसको प्रूफ करना है फिर से। डिश में ही, मतलब डिश में कंटेनर रखें, में, इसमें, जिसमें कंटेनर भी में। बना रहे हैं। सिंपल सा हम इसको ऐसे रोल बना लेंगे। एक लॉग सा होता है ना, हाँ, वो कर लेंगे। सही है। मैदा लगा लो, इजी हो जाएगा। अच्छा, और इसी तरह ही इसको रख देंगे। हाँ। इस पे कोई एग वॉश वगैरह लगाते हैं, जैसे ऊपर की एक वो होती है? लगाते हैं एंड में, जब बेक करने रखेंगे जब। सही है। अच्छा, और ब्राउन ब्रेड अगर बनाना है हमें, तो हम मैं दोबारा से करती हूँ थोड़ा सा मैदे के बजाय हम भूसा डाल दें। भूसी जो होती है ब्राउन ब्राउन ब्रेड भी बनाई है मैंने। हाँ, ब्राउन और ब्रेड बल्कि बेस्ट है। मल्टीग्रेन ब्रेड बनाई मैंने घर में, और इतनी मज़े की बनी थी। ब्राउन ब्रेड आई थिंक आपको घर पे बनानी चाहिए। कॉलर इन अजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं किरण आपी? बहुत अच्छी, बहुत खुश। आज आप दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं स्टूडेंट बात कर रही हूँ, मैं बीए की स्टूडेंट हूँ। आज मुश्किल से कॉल मिली है, मैं आपसे बात करना चाहती थी। आप बहुत ही मुझे अच्छी लगती है, आप तो मेरी फेवरेट है, और मैं आपका शो बहुत ही शौक से देखती हूँ। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी आंखें खुली रखती हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल खुली रखती हूँ, हर तरफ मेरी नजर होती है। और ये जो शेफ शाजिया की तरह मैं भी रिएक्ट नहीं करती, बस जैसे शेफ शाजिया ने कहा मैं रिएक्ट नहीं करती, सब्र करती हूँ कि अल्लाह इसका अजर देगा। थैंक यू। अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ, आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत कॉल किया, हम शुक्रिया। आपका नाम डाल देंगे। आज एनिक्स का गिफ्ट भी है, वाउच 365 की बुक्स भी हैं, जो हम अपने व्यूअर्स को दे रहे हैं। ठीक थैंक है, यू सो मच किरण आपी। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये आपने किया ग्रीस। हाँ, और इसको हमने
अब हमने इसको नेक्स्ट प्रूफिंग के लिए रखना है। अच्छा, ठीक हाँ। है। ये लॉग सा बना लिया था हमने। हाँ, अभी खुद ही राइज हो जाएगा राइस उसी में। बस हम इसको कवर करके ओवन में रख देते हैं। फिर से उसको करेंगे हम निकाल के, जब फिर राइज निकालेंगे, होगा। फिर निकाल के सिर्फ हमने एग ब्रश करना है और सेसमी सीड्स डालनी है और ओवन में। अच्छा अच्छा। ब्राउन ब्रेड वैसे ट्राई करना चाहिए, वो हमारे पास अच्छी यहाँ पे बने। दूसरा नहीं था तो ये मैंने ये रीयूज़ कर लिया। अच्छा, सही है। नज़र नहीं आ रहा मुझे। ठीक है। इसको अब हम आधे घंटे के लिए हाँ, यहाँ रख देंगे ना, तो उसमें जल्दी राइस हो जाएगा। सही है। खैर वाइट वाली ब्रेड तो बाहर से भी ले लें, कोई नहीं, लेकिन हाँ ब्राउन ब्रेड ऑथेंटिक मिलना और असली मिलना, वो थोड़ा सा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, रंग डाल देते हैं, कलर डालते हैं, कलर डालते हैं। ब्राउन कलर डालते हैं। कुछ अब वो कंपनीज अच्छा नहीं हैं तो होता। कोई बेकरीज हैं तो वो बस कलर डाल देते हैं, थोड़ा सा ब्राउन डाल दिया। अच्छा, हम आ जाते हैं अब कड़ी के ऊपर। चलो जी। कड़ी जो है ना, हर कोई इतनी अच्छी बनाता नहीं है, मतलब टेस्टी होनी चाहिए कड़ी। दही में वैसे कमाल किस चीज़ का होता है? दही कह रही हूँ, दही कड़ी में कमाल किसका होता है? इंग्रेडिएंट्स का, हाँ, ऑफ कोर्स। इंग्रेडिएंट्स का नहीं, कड़ी में कमाल कहते हैं दही का होता है। जितना खट्टा आएगा उतने मज़े की कड़ी बनेगी। अच्छा, मुझे खट्टी दही बिल्कुल नहीं पसंद। पता नहीं, खट्टी कड़ी नहीं पसंद मुझे। खट्टी दही सब बोलते हैं हाँ, जब कड़ी वो जब दही जो है ना 2 दिन रखा हुआ फ्रिज में बिल्कुल हाँ। खट्टा हो जाए जब बनाओ, जो तब बनाओ तो ना। मैं तो बना लेती हूँ ताज़ी दही तो, का। लेकिन वो कड़ी का फ्लेवर आता है। हाँ? कड़ी का फ्लेवर आता है फिर। कड़ी का फ्लेवर आता है। अच्छा, क्योंकि थोड़ी सी खट्टा खटास खट्टा होती है ना। खट्टा खट्टा ज़्यादातर लोगों को पसंद है, हमारे घर में वैसे खा लेते हैं। अच्छा, कड़ी पसंद करते हैं वैसे मेरे हाँ। हाथ की कड़ी। अच्छा, चलो आज आपके हाथ की कड़ी खाते हैं। अच्छा अच्छा, हम ये यूज़ कर रहे हैं शफक ऑयल, कुकिंग ऑयल, सेहत के लिए बहुत अच्छा है आपकी। और इसमें जो है विटामिन क्या-क्या ए, डी और ई ADE है, ट्रांस फैट फ्री है, ज़बरदस्त। ओमेगा 3 एंड 6 है, वेरी लाइट एंड हेल्दी। खाना ही बनाइए आप इसमें एंड फील लाइट एंड हेल्दी एज वेल। शफक कुकिंग ऑयल एंड कनोला ऑयल है इनका। इसको हटा देते हैं हम। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं अब आप कड़ी कैसे बनाती हैं। अच्छा, मेथी दाने लाई हो? मेथी दाने तो तुम लाई नहीं हो, फिर क्या कड़ी बनाओगी? मेथी दाना नहीं, हम तो अजवाइन डालते हैं कड़ी में। मेथी दाने नहीं डाले तो फिर क्या डाला? हम तो अजवाइन डालते हैं। अच्छा, सबकी अलग अलग होता है ना। इसमें सबसे पहले जो स्टेप है वो है, टमाटर हैं मेरे पास 4, ठीक है। ये मेरा बड़े ख्याल से- टमाटर हैं, इन्होंने ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। तो ये जो शाहजहानी कढ़ाई बना रही है इसको ना, डिफरेंट ज़रा सा हम हाँ इसमें टमाटर डाले, वरना हाँ। कड़ी में टमाटर कहाँ नहीं होता है? डलते। हाँ, कड़ी में टमाटर नहीं डलते। अच्छा, तो ये 4 टमाटर, हाँ ये हमने थोड़ा सा कुक करना होगा, लेकिन हमने ऑयल के साथ नहीं करना ये, बाद में ऑयल में करना है। पहले हमने सिर्फ इसको, इसका पानी खुश्क करना है। तो हम टमाटरों हाँ, का। इनका पानी खुश्क करना है, प्याज का। तो अभी क्या ब्लेंड करना है? नहीं अभी करना? ब्लेंड करना है। क्या ब्लेंड करना है? ब्लेंड करना है हमें टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें। ये प्याज है हाँ। हमारे पास 2 अदरक, इससे ग्रेवी भी ज़्यादा होगी। ये ट्राई किया बना के? ये एक दफ़ा की थी, खाई थी किसी के हाथ की। अच्छा। और ये है हमारे। हमारे, अच्छा, ठीक है। ये है हरी हो गया? मिर्चें, प्याज तो और मुझे टमाटर। अच्छा लगा, मुझे लगा कि थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर है। मैंने कहा ये तो बहुत डिफरेंट है। हाँ, ठीक है, आप ये ब्लेंड करें, मैं अपनी blend कॉलर से करते बात हैं। कर लेती हाँ। हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। साइड आ जाएं, साइड। ठीक है। बहुत अच्छी हूँ, ठीक थोड़ी हूँ, इतनी प्यारी, इतनी खुश। आज आप इतनी प्यारी लग रही हैं कि मैंने पहले पहचाना ही नहीं आपको। अच्छा, मैंने कहा कोई स्कूल कॉलेज की लड़की मैं है। इतनी मुख्तलिफ लग रही हूँ क्या? जी, आज बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ही प्यारी। अच्छा चलो, चेंज इज़ ऑलवेज बेटर कहते हैं ना। आप कड़ी बनाती हैं? जी, बनाती हूँ। आपका क्या स्टाइल होता है कड़ी बनाने का? स्टार्ट कैसे करती हैं? ये मैं दही में वो बेसन वगैरह मिक्स करके तो हम इस तरह बनाते हैं। वो तो चलो मिक्स कर लिया, ब्लेंड कर लिया, फिर चूल्हे पे तेल पे क्या डालती हैं पहले? पहले प्याज वगैरह मसाला बना के ना फिर उसमें डालते हैं वो। अच्छा, मसाला डालकर। जी, ठीक है, ठीक है। तो आज ये टमाटर और प्याज वाली ब्लेंडेड कड़ी हम ज़रा ट्राई करेंगे। शाजिया बना रही है नए ये स्टाइल। भी मैं बनाऊंगी डिफरेंट। इंशाल्लाह। हाँ, लोगों को चेंज भी तो करना चाहिए ना। लोग एक यकसानियत से लोग बोर हो जाते हैं। हाय, यकसानियत से बोर हो जाते हैं। देखो
ये इंसान नहीं, इंसान का जो अंदर शैतान है वो कहता नहीं डिफरेंट, कुछ डिफरेंट। अच्छा जी, आप बताइए, कुछ कहना चाहेंगी? खुली रखती हैं आंखें, नजर आती हैं आपको नेमतें और अल्लाह के मौजूद? रखनी चाहिए। हाँ सही है, ताकि हमें पता चले कि कितने ब्लेस्ड हैं हम लोग, हमें अपनी परेशानियां भी छोटी लग जाएंगी, है ना। चलें जी, थैंक यू सो मच। हमने आपका नाम डाल दिया है लकी ड्रॉ में। एक ब्रेक आ रही है और शाज़िया आप अभी क्या कर रहे हो? ब्रेक आ रही है, ब्रेक से पहले तो हमें इसको थोड़ा सा पानी ड्राई करना है। ठीक है, वो मिक्स ब्लेंडेड मिक्सचर आपने डाल दिया अपना शफक कुकिंग ऑयल में? जी ठीक, नहीं अभी उसमें नहीं डाला, ऑयल में नहीं डाला। अच्छा, ये अलग है। हाँ अलग डाला है, अब इसको ऑयल में डाल देंगे हम, फिर अदरक लहसुन डाल के। सही है, बस तो ये हल्का सा हम पानी इंतज़ार इसका करते हैं ताकि हम ब्रेक से वापस आते हैं, फिर ये सारे काम करेंगे। आप लोग ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। वेलकम बैक। और कड़ी बन रही है थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की, शाहजहानी स्टाइल की शाज़िया सिखा रही है। हमने यहाँ पर क्या किया था, वो जो टमाटर प्याज को पीस लिया था और हरी मिर्चें भी। ठीक है, 2-3 हरी मिर्चें थी वो पीस ली, और हमने उसका पानी खुश्क कर लिया था इस पतीली में। सही है। टमाटर भी 3-4 थे, प्याज भी छोटे 2। टमाटर ले लें, ठीक है। 4, प्याज 2 छोटी। अच्छा, पानी खुश करने के बाद फिर शफक कुकिंग ऑयल, शफक को कुकिंग ऑयल ऐड किया था। हाँ, फिर उसमें आप मसाला ये ऑयल में हम थोड़ा सा इसको टमाटर और प्याज का ना जो होती है हींग सी, वो निकल जाए ऑयल में। सही है। सिंपल तरीका भी होता है लोगों का कड़ी बनाने का, लेकिन वो सभी को आता है। हाँ, तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट ही बनाऊं, सही है। तो लोगों को बोलेंगे वही हम, ये तो हम पकाते हैं घर में, हाँ, आप तो वही बना रही हैं। तब भी हर घर में अलग बनती है। अच्छा, हाँ, हमारे मैं तो अजवाइन डालती हूँ कड़ी में। अच्छा। आपके क्या मेथी दाना डाल? मेथी दाने को हम कड़कड़ा लेते हैं तेल में, वो फिर अलग कर देते हैं। मछली वाला मुझे असल में टेस्ट आता है उसमें। नहीं, मेथी दाना नहीं। मछली बनाते हैं ना तो उसमें मेथी दाना डलता है। और प्याज व्याज नहीं होती, प्याज का अच्छा। भगार थोड़ा होता है। इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट आ जाएगा। ठीक है। ज़ीरा आ जाएगा 1 टीस्पून। ये क्या है? ज़ीरा ज़ीरा। ज़ीरा आ गया। हाँ। हल्दी 1 टीस्पून। ठीक है, अजवाइन 1/2 टीस्पून। ठीक है। लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून। ठीक है। धनिया हाँ, 1/2 टीस्पून डालें। धनिया पाउडर, कुटा हुआ? धनिया पाउडर डालें आप। अच्छा, ठीक है। कुटा हुआ थोड़ा और कुटा होता। अच्छा, ठीक ये है। अनारदाना, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। हाँ। ये 1 टीस्पून जाएगा, लेकिन आप ना बिल्कुल थोड़ा पिसा हुआ ज़्यादा हो, अच्छा। दाने ना हो बस। अच्छा, ठीक है, अनारदाना ठीक है। थोड़ा खट्टापन इसी से आ जाता है। अच्छा, हाँ, अनारदाना ठीक से। है। और हस्बे जायका हाँ, नमक। और ये दही और बेसन कितना दही, कितना है? दही जो है वो है 1 कप। हाँ। और बेसन है हमारे पास, वो भी 1 कप। अच्छा, एक इसको आप मिक्स करके फिर इसको आप मिक्स करके इसमें ऐड करते हैं। ठीक है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत प्यारी, बहुत अच्छी, मैं भी और आप भी। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, आपने बता ही दिया कि मैं कितनी प्यारी और अच्छी हूँ। जी तो जी। आज की मैंने तारीफ करनी थी, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी डिफरेंट लग रही है ये जो कड़ी बना रही है हैं ना? शाज़िया। हाँ, हाँ। तो जी, तो मैं जो कड़ी बनाती हूँ तो मैं भी दही और बेसन मिक्स करके और मसाला भून के बनाती हूँ। हाँ, सब वैसे ही बनती है मेरा जी, ख्याल से, है ना? हम सबका वैसा में एक ही तरीका है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है हाँ। कि थोड़ा सा ये डिफरेंट होगा। तो हाँ, अच्छा तो लग रहा है। अभी खा कर बताऊंगी मैं खा के बताएंगे। कि ये अभी बनाए खा या के ना आपको बनाए। बताना इनके टेस्ट जरूर है। बड्स हाँ, कि हमारी वाली कड़ी अच्छी होती है जो हम बनाते हैं, ये हाँ शाहजहानी जी, स्टाइल। यहाँ शाहजहानी नो डाउट ये भी अच्छी होगी। हाँ, ज़ाहिर है वो different। जैसे उन्होंने कहा कि हमेशा डिफरेंट चीज एक अच्छी लग रही होती है, चेंज बिल्कुल। अच्छा लग रहा होता है। हाँ, बिल्कुल। तो किरण, दूसरा मुझे ये कहना था कि आपका हेयर स्टाइल आज बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छी लुक आ रही है समर्स की। अच्छा, थैंक यू जी। सो मच। हाँ, वो मैंने कहा चलो आज बाल बांधते हैं, थोड़ा सा ऐसा लगे जी ईस्टर्न हाँ, तो ईस्टर्न सा। समर्स की बड़ी अच्छी लुक आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है।
Thank you. और बस आप सबकी को जो है वो मैंने यही कहना था कि शब बरात की रात को वो भी मुबारक हो और अल्लाह मियां आपको भी हमारे है। सब गुनाहों को भी माफ करे और हमारे लिए आमीन। आइंदा के लिए बहुत अच्छा करे। आमीन आमीन, सबको आमीन। माफ कर Thank दे। you so much. अल्लाह आपने हाफिज। आपने दिल से माफ कर दिया सबको, जी बिल्कुल, है ना? किसी हाँ के जी, लिए बिल्कुल करना भी चाहिए। जब अल्लाह कर देता है तो हम इंसानों को भी करना चाहिए। किसी के लिए कुछ अगेंस्ट तो नहीं रखा हुआ दिल में, या कोई बात चुभ रही हो, बुरी लग रही हो, भुला नहीं पा रही हो, होता है ना? चलो चलो, लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा, ये आपने मिक्स कर दिया 1-1 कप दही और बेसन। अब उस मसाले में डाल उस मसाले में ऐड कर देंगे। ये भून भी गया थोड़ा सा। आखिर में हम इसका बघार करेंगे। इसको ज़्यादा देर नहीं पकाएं, 40 मिनट्स में पक जाएगी। अच्छा, मेरी तो 30 मिनट्स, हार्डली 40 मिनट्स होते हैं। हाँ, पका लेते हैं। हाँ, बन जाती कढ़ी तो। ये ब्लेंड इसलिए लिखा था कि अच्छी से दही ना, दही में और बेसन की गुठलियाँ ना हो, बेसन को छान लें। सही है। अब ये इसमें चला जाएगा और ये कुक होता रहेगा। एक्स्ट्रा पानी हम डाल देंगे। ठीक है। अच्छा जी, अगर आप लोगों को थोड़ा सा बालों का इशू है, वाइट है, ग्रे हेयर का इशू है, मुसलसल डाई करना पड़ता है, डाई से बाल ख़राब हो जाते हैं, तो अब आपके पास टिलमिन्स का ये कलर प्लस मौजूद है जो अवेलेबल है मार्केट में। बहुत ही ये आपके बालों को एक तो डैमेज नहीं करता है और फुल कवरेज देता है। ग्रे एंड वाइट है कि इसकी अच्छी रेंज है, मुख्तलिफ कलर शेड्स आप देखें इसके। स्टिलमिन्स का ये कलर प्लस है। प्लस स्टिलमिन्स का ब्रांड के बारे में हम सभी को पता है, काफ़ी सदियों से चला आ रहा है स्टिलमिन्स का ये ब्रांड। अच्छा, इन डाई की ख़ास बात क्या है? कलर प्लस इंक्लूड्स आंवला। आंवला जैसे कि आपको सब पता है बालों की सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होता है, बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी और स्ट्रॉन्ग करता है और हेयर लॉस को रोकता है। इसके अलावा कलर प्लस में कोकोनट ऑयल मिला हुआ है। कोकोनट ऑयल भी बालों को बहुत अच्छी सेहत और उसकी ड्राइनेस को, रूखेपन को ख़त्म करता है। इसके अलावा कलर प्लस में कोलेजन प्रोटीन्स मौजूद हैं जो आपके बालों को शाइन देते हैं, एक जान उसमें डालते हैं। इवन कि आप डाई भी कर लेंगे, डाई के बाद आपके बाल जो हैं वो फुल ऑफ लाइफ लगेंगे। इसके अलावा फार्मूला डेवलप्ड इन USA रिस्टोर्स द लॉस्ट शाइन एंड हेयर। डाई करने के बाद आपके शाइनी हेयर, हेल्दी हेयर, रिपेयर्स डैमेज हेयर और लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट ऑफ द कलर। ये मेन इशू होता है कि ऐसा ना हो कि डाई करें और 1-2 वॉश के बाद वो कलर वॉश आउट हो जाए, तो ये स्टे करता है आपके बालों में। तो आई थिंक इट्स अ गुड चॉइस। स्टिलमेंस कलर प्लस आप भी इस्तेमाल कीजिए और बेफिक्र हो जाइए एंड कीप योर हेयर हेल्दी एंड शाइनी। ये हो गया, अब ये पकेगा हल्की आंच सही पे, एक उबाल आ जाए फिर हम ठीक है। अच्छा, जब हम तक जो है ना पकौड़ा मिक्स कर लें। पकौड़ा मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ब्रेक भी आ रही है, हम ठीक पकौड़ा है। सब चीज़ें इकट्ठी मिक्स कर दो हाँ। फिर ये 2 बना कप लेंगे। बेसन है, ठीक है। क्या क्या जाना इसमें है सारी इसमें? चीज़ें मैं बता देती हूँ। 2 कप बेसन ले लें पकौड़ों के लिए। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा ले लें। बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून, सॉरी 1 टीस्पून बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है। ठीक है। ठीक है। हाँ 2 टीस्पून रेड पेपर ले लें। सही है। हरी मिर्चें ये कटी हुई हैं 2-3 हरा धनिया और हरा धनिया। ठीक है, दैट्स इट। दैट्स इट। नमक वमक कुछ नहीं डालें? नमक डालेंगे। अच्छा, नमक तो नमक के बगैर कैसे हो सकता ठीक है, ठीक है। और ज़ीरा वीरा और कुछ नहीं? नहीं प्याज व्याज भी नहीं? नहीं। ठीक है, सही है जी। ये मिक्सचर हम बना के रखते हैं पकौड़ों का और इसमें बाद में पानी हम डाल फ्राई के, करेंगे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं, फिर अपनी अगली रेसिपी स्टार्ट करेंगे। बाय द वे वो ब्रेड आपने रखी हुई है उसको कब रखना है? उसको हम अब रख लेते हैं, बता देते हैं। दिखा हो दें गई जल्दी से। होगी। हाफ एन आवर तो हो गया। हाँ, राइस हो गई है। राइस हो गई। अब इस पे एग वॉश लगा देते हैं और सेसमी सीड्स। अच्छा, कुछ प्रेस ऐसे तो नहीं, प्रेस नहीं करना, कुछ प्रेस नहीं करना, करने से तो इसी खराब हो तरह ही जाएगा। रहेगा। हाँ। ठीक है, हम एग वॉश लगाते हैं और सेसमी सीड डाल के इसको बेक करने रखते हैं 180 डिग्रीज 180 डिग्रीज पे फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स। ठीक है जी, एक ब्रेक। अच्छा, एग में हमने ज़रा सा दूध चाह डाला। रहा है ये पैनकेक्स ऐसे लाइव होते और मैं ये चाय के साथ एंजॉय करती। ये पैनकेक मैंने बनाया याद। हाँ जी, आपके हमारे मैगजीन में आपकी रेसिपी की कवर पेज छपा है,
खैर एनीवेज हम वापस आ चुके हैं। ब्रेड को ऊपर से एग वॉश और अंडा और दूध मिक्स करके एग वॉश को ऊपर लगा के आपने से? सेसमी सीड्स ऊपर से छिड़की स्प्रिंकल हैं। कर दिए। 180 डिग्रीज पे ब्रेड को हमने रख दिया है फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट उसको हाँ, अब ये लगेंगे। हमें स्पाइसी चिकन फिलेज है, ठीक है। वो बना रहे हैं। तो उसके लिए ना मैं फिलेज को ज़रा सा थिन कर रही थी, बहुत मोटे थे स्लाइस। ठीक है, जब तक आप थिन कर रही हैं मैं बताती चलूँ कि भाई हमारे पास वाउच 365 है आप लोगों को देने के लिए। वाउच 365 में बाय 1 गेट 1 फ्री के कूपन्स होते हैं। आप लोग मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ के खाने और फास्ट फूड्स के खाने एंजॉय कर सकते हैं अपनों के साथ, दोस्तों के साथ। अच्छा रीज़नेबल और अफोर्डेबल पड़ जाता है। सिंपल आपने इसकी ऐप डाउनलोड करनी होती है और इसका एक कार्ड होता है, वो आप दिखा दें तो ऑनलाइन ही आप जाके बहुत सारे काम कर सकते हैं। वरना कूपन्स इस्तेमाल कीजिए, जहाँ जा रहे हैं कूपन दिखाइए उनको, आपसे कार्ड नंबर पूछेंगे और अवेल कर लीजिए। वेरी यूज़फुल बुक ये होनी चाहिए आप लोगों के पास। साल का शुरू हुआ है, अभी पूरा साल है आपके पास, आप पूरे साल इस बुकलेट को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आज हमारे साथ हैं हर्बियन, जिसका समर रस की एक बहुत ही मज़ेदार सा शेक शाजी आपको बनाना सिखाएंगी वनीला आइसक्रीम के साथ। और समर रस का अपना एक बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, वेरी लाइट एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। इसके अलावा हर्बियन बहुत बेहतरीन ब्रांड है, जिसके आप लोशंस वगैरह भी देख रहे हैं, शैम्पूज़ वगैरह भी हैं। इनकी अच्छी एक रेंज है आपकी ब्यूटी की, बालों की और स्किन केयर की। सन ब्लॉक वगैरह भी है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी स्किन और बालों को हेल्दी रख सकते हैं। तो जी हो गया बस ये ये काम, होने वाला है। गुच्चरी का काम हो गया। अब ना इसको मैं ज़रा सा फ्लैट कर रही हूँ। ये फ्लैट करने से होता है कि जिसके जो अंदर से नसें होती हैं ना, जितनी वेन्स होती हैं वो सारी खुल जाती हैं, जिसकी वजह से ना चिकन जल्दी कुक हो जाता है, टाइम नहीं लगता कुकिंग में। सही है। तो फ्लैट करने से पकौड़ों का मिक्स हमने बना लिया है, पकौड़ों का मिक्स बना लिया हमने। बल्कि एक दूसरे चूल्हे पे ऑयल डाल के हम रख पकौड़े दें, शुरू कर दें ताकि पकौड़े शुरू कर देना, टाइम हाँ, हो और जाएगा। ये चिकन जो है इसकी मैरिनेशन भी बता देती हूँ। सही हम है, तो फौरी पहले तो फ्राई आप- कर लेंगे। पहले तो आप ये बस हो गया, हैमरिंग हो गया हैमरिंग भी। हैमरिंग 2 और सेकंड। हैमरिंग के बाद ही। अच्छा जी, शफा कुकिंग ऑयल में हम डीप फ्राई करेंगे। पकौड़ों के लिए मैं निकाल रही हूँ। और ये जो चिकन स्ट्रिप्स बना रहे हैं ये भी डीप फ्राई? नहीं, ये डीप शैलो फ्राई। ठीक है, इसको रखते हैं यहाँ जी। और अच्छा चूल्हा जला देती हूँ। पकौड़े छोटे छोटे वाले बनाती हूँ, छोटे-छोटे चमचे अच्छे से, लगते हाथ से, चमचे से चमचे से। मतलब ये वाला स्पून ले लें, टेबल स्पून, हाँ, उससे। मुझे याद है नानी बनाती थी या मम्मी बनाती थी ऐसे हाथ से, लेकिन छोटे छोटे पकौड़े। हाँ, क्यूट से लगते हैं ना वो भी। भूल जाते हैं। अच्छा, अब हम कड़ी की शक्ल तो अच्छी आ रही है, अभी जायका पता नहीं है। टेस्ट कर लें। नहीं पकने दो, तो चाय अच्छा, enjoy कर। कड़ी को ज़रा सा चम्मच चलाते रहें हाँ। ताकि उसमें इडलियाँ ना बने। अब मैं इसकी मैरिनेशन बता देती हूँ ना, चिकन की? बोनलेस चिकन के साथ क्या क्या जाएगा। अच्छा, ये पकौड़ों का जो मिक्स है ये इतना ही पतला है? गार्लिक पेस्ट थोड़ा पतला करेंगे इसको जब करेंगे। मेरे ये ख्याल में गाढ़ा ही सही है। गाढ़ा, ठीक है, पतला फिर वो रनी सा वो नहीं होता। सही है। ये हटा के स्पेस हो जाए थोड़ा सा हमारे लिए। इसमें चिकन डाल देती हूँ पहले, इस पे ये मैरिनेशन डाल दूँ। सही है। मिक्स ये क्या रेसिपी का नाम है? स्पाइसी क्रिस्पी चिकन। पहले हम इसका मैरिनेशन बताएंगे, फिर हम इसको जैसे मैदे में और कॉर्नफ्लावर में डिप करके। अच्छा, पेपरिका पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून, ठीक है, हिसाब से ही डला हुआ है। ठीक है, इसमें ऑरिगानो जाएगा 1 टीस्पून। इसमें ये गार्लिक पेस्ट है, ये जाएगा। ये मैरिनेट करके ना आप 1 घंटे के लिए रख दें, अच्छा, तो ज़रा से फ्लेवर आ जाएंगे इसमें। हम तो फौरी बना लेंगे। ठीक है, और इसमें जाएगी ब्राउन शुगर, अच्छा, 2 खाने की चम्मच। सही है।
पेपरिका, ओरिगानो, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड ब्राउन शुगर। थोड़ा सा स्पाइसी स्वीट ऐसा बनेगा। अच्छा। और इसमें जाएगा दूध, 4 खानों के चम्मच दूध। हाँ, और काली मिर्च भी जाएगी। रेड पेपर एंड में जाएगा। आज तो काफ़ी आपने लेंदी रेसिपीज बना ली। सारे पिछले शो से कसर निकाल लिया है। हाँ, ये काली मिर्च जाएगी इसमें। फिर हम आखिर में नमक डाल देंगे। ठीक है, ये इसकी टोटल मैरिनेशन। हाँ, टोटल मैरिनेशन। ठीक है। बाकी ऊपर से जो सॉस है ना, वो इसका स्पाइसी होगा। वो फिर बाद में करें। जी मनाहिल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश, हैप्पी, लकी एंड सो रिच। आपको देख के हम सब भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। मनाहिल, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ किरण आपी। अच्छा। और मैं देख रही थी प्रोग्राम, बहुत अच्छा है, मगर हमारे घर में पकौड़े बनते हैं ना कढ़ी के, हाँ हाँ। तो वो थोड़े अंदर से सख्त रहते हैं, तो क्यों ऐसे होते हैं? कढ़ी मैंने लास्ट टाइम बनाई थी। अंदर से सख्त रहते हैं। सोडा डालें उसमें आप। सोडा बेकिंग डाला सोडा था? डालती हैं? जी हाँ, थोड़ा डालते हैं, मगर मुझे लग रहा है क्वांटिटी कम हो जाती है, क्या होता है पता नहीं। क्वांटिटी क्यों कम होगी? तो वो पता थोड़ा है सा ही डलता क्या है सोडा। असल क्या चीज़ होती है सख्त होने का मसला जो होता है, उसमें होता है कि आपने बेसन की और उसमें पानी कितना डाला है, क्वांटिटी कितनी है, मतलब बेसन का अच्छा। सख्त रखा। जो हाँ कितना वो रखा है। अच्छा, तो कोई consistency रेशो नहीं है? हाँ, मतलब कंसिस्टेंसी एग्जैक्टली। अच्छा। उससे सख्त हो जाते हैं और उसी से ही सॉफ्ट बनते हैं। अच्छा किरण आपी, हाँ, सोडा किरण कम आपी कोई करो। सवाल है? और सुनो, एक किरण। एक फेंट के ना अंडा डालो, अच्छा। फिर देखो तुम कैसा, एक तो वो तेल जज्मी करेंगे और वो फूले फूले सॉफ्ट Crispy। रहेंगे। अच्छा, आज आप बहुत अच्छी लगती हैं हमें, हम पूरे फैमिली को बहुत पसंद है, हम जल्दी जल्दी नाश्ता कर लेते हैं वीकेंड में। अच्छा, क्या आपको- वेरी गुड, वेरी गुड, का शो देखेंगे। वेरी गुड जी, बहुत अच्छी किरण बात। आपी कोई सवाल है आपका? नहीं मनाहिल, आज बस मैंने सबको बोला कि आप अपनी आंखें खुली रखा हार्पियोन का करें। गिफ्ट चाहिए अगर मिल जाए। किसका? हर्बियन? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगते हैं। अच्छा, नहीं हर्बियन मेरी जान, उसका तो गिफ्ट हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये कि हमारे पास एनेक्स है और वाउच 365 है। हर्बियन चलें इंशाल्लाह। मैं हंस wait क्यों करती रही हूँ। हैं? ये ऐसी मुस्कुराई क्यों आप? चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हाँ, कई बार आज आंखें खोलने का जो आपसे मैं बात कर रही थी, अक्सर ऐसा होता है कि हम अल्लाह ताला की जो है वो नेमत देख नहीं पाते हैं, और हमें लगता है कि हम टेकन फॉर ग्रांटेड वाली बात है कि रोज़ाना वो कुछ ना कुछ रहमत हम पे बरसा रहा है, रोज़ाना वो कुछ ना कुछ मौजज़ा, छोटा ही, ये नहीं कि बहुत बड़ा कोई मौजज़ा है कि तबीयत एकदम से ठीक हो गई या कुछ ऐसा हो गया, लेकिन आपने अगर किसी छोटी सी चीज़ की चाह की और कहीं से वो पूरी हो गई, किसी को याद किया, उसका कॉल आ, ये भी एक अल्लाह ताला करके दे रहा है आपको, तो उसका शुक्र अदा करते रहा करें आप हर लम्हे। एक ब्रेक आ रही है। अच्छा, तो इसकी कोटिंग बता दूं? हाँ, बताएं। मतलब कोटिंग करके हम फ्राई कर लेंगे। सही है। कोटिंग में क्या है? मिक्सिंग करके रख देते हैं। कोटिंग में ब्रेड क्रम्स हैं, हाँ, ठीक है, मैदा है, ये रहा, हाँ। मैदा है और कॉर्नफ्लावर है और ये गार्लिक पाउडर है। ये सब ड्राई मिक्सचर इकट्ठा हाँ, कर रहे हो? इकट्ठा कर। ठीक है। कॉर्नफ्लावर, मैदा और समझ नहीं आ रहा, ब्रेक आ रही है, जल्दी वॉस्टरशायर सॉस, क्या क्या वॉस्टरशायर सॉस है, मिक्सचर सोया में? सॉस भी था हमारे पास। हाँ, इसी मिक्सचर, पहले ड्राई में ही अलग से क्रम्स आ गए। चलें जी, ब्रेक लीजिए, फिर आते हैं। फिर ये खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, हर घर में जब सब होते वेलकम बैक। अच्छा, यहाँ पर कड़ी तैयार हो गई है, वो जो पक रही थी उसको हमने डिश में निकाला, अलग से पकोड़े जो थे वो बना के उसमें डाले और फिर भगाड़ लगाया। भगाड़ में आपने लिया प्याज, साबुत लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और ज़ीरा, बस दैट्स इट। अब मैं ये ज़रा ट्राई करने लगी हूँ, और जब तक आप ये बता दो। हाँ, मैं ये बता देती हूँ, ये कोटिंग के लिए जो मैंने बनाया था, आपने नहीं देखा होगा, इसमें मैंने मैदा डाला था आधा कप कॉर्नफ्लावर डाला था, पिसी लाल मिर्च डाली थी 1 टीस्पून, 1 कप ब्रेड क्रम्स डाले थे, और ये अंडा, मैंने 2 अंडे हैं, इनको फेंट लिया है मैंने,
क्यों, पहले हम इसको इसमें फोल्ड करेंगे, फिर हम इस पे करेंगे, फिर दोबारा इस पे करेंगे, मतलब अंडे पे कोटिंग करेंगे, फिर हम इस पे कवरिंग करेंगे, फिर इसकी फ्राई करेंगे। हाँ, करके दिखाइए ना। ठीक है, बताइए, नहीं करके नहीं दिखाइए। तो आप बस कर रहे हैं। अच्छा, कड़ी शैलो फ्राई। ऑनेस्ट ओपिनियन, हाँ, ऑनेस्ट ओपिनियन देना। मुझे तो मज़े की लगी थी। शाहजहानी कोई कड़ी मुझे मज़े की लगी। शाहजहानी Spicy कोई है? खास, हाँ स्पाइसी तो है, लेकिन कड़ी का फ्लेवर मिसिंग है। जो हम बनाते हैं ना, जो ओरिजिनल हम सबकी जो रेसिपी है, आई थिंक वो ये जल जाएंगे। नहीं जलेंगे। सही है, कड़ी का फ्लेवर नहीं आ रहा। आप भी टेस्ट करके मुझे बताइएगा। अच्छा, डिफरेंट है। डिफरेंट ही तो करना है, जब तो आपको नहीं आ रहा। आपके टेस्ट बर्ड्स आपके डेवलप नहीं हुए असल में। नहीं ना, कड़ी का फ्लेवर तो आएगा। कड़ी एक का थोड़ी सी फ्लेवर खटास जब आएगा ना, वो, जब आपके टेस्ट बर्ड्स डेवलप हो जाएंगे। ऐसे क्यों डेवलप कर रहे हैं हम? ये ट्राई कर रहे हैं हम, फिर क्योंकि इसका सॉस भी बताना है हमें। अच्छा, सही है। ये मैरिनेटेड चिकन थी और मैरिनेशन में आपने वही पेपरिका, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, पता नहीं क्या क्या। काली मिर्च, ऑरिगानो, हाँ, नमक डबल करेंगे। इसके ऊपर सॉस भी आएगा, ये मज़े का ये लगेगा। आपने कुछ वनीला डाला है? अभी वनीला की खुशबू आ रही है। नहीं, वनीला नहीं डाला कुछ भी मैंने। अच्छा, सोया सॉस डाला है? क्या डाला है? सोया सॉस डाला। सोया सॉस इसमें मिक्स किया था बस। अच्छा, अंडे में? नहीं, अंडे में सोया सॉस नहीं मिक्स किया था, इसमें निकाला था बोल में। सोया सॉस किसने मिक्स किया आपने? अभी मिक्स नहीं किया, वो हम बनाएंगे ना जब सॉस इसका ऊपर से। अच्छा, ये सिर्फ ड्राई है? हाँ, ये ड्राई है और ये अंडा है, इसमें नमक डाला है, कॉर्नफ्लावर, मैदा, क्रम्स, नमक, हाँ, नमक और हमने डाला है ये बेकिंग पाउडर, इसका फ्रेश स्ट्रीट का। ठीक है। इसमें 1 टीस्पून। अच्छा, बेकिंग पाउडर भी डाला है और अलग से आपने अंडा लिया और ये किया। अब इसकी सॉस आप बनाएंगी। अच्छा जी, ब्रेड देख लें। ब्रेड की शक्ल बहुत उम्दा आई है। यहाँ पर हमने उसको ओवन में ब्रेक में निकाल दिया था। अब थोड़ी ये जब ठंडी होगी ना, फिर हम इसको कट करेंगे। ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे से राइज हुआ है, स्मेल बहुत ज़बरदस्त है। और थोड़ी सी टुकड़ा काट के देखते हैं। ऐसे इतनी चीनी डाली थी, मिठास फिर भी नहीं है। मिठास नहीं सोचो होती स्वीट ब्रेड पे कितनी मीठा। बहुत ज़्यादा मीठी भी नहीं बनाई ना, 1/4। बहुत मज़े की है, बिल्कुल जैसे वो बेकरी की वैसे वाले मोटे वाले बन्स नहीं आते, डबल रोटी वाले, मक्खन मस्का बन। बटर है ना उसमें, इसलिए। हाँ, मस्का बन वाला। घर की ब्रेड का टेस्ट ही अलग होता है। हाँ, ये तो आप बना लें कितनी बाजार की खा लें, लेकिन घर की ब्रेड का टेस्ट अलग होता बिल्कुल अलग है। तो बेकरी का। अच्छा जी, एक और ब्रेक आ रही है, फटाफट ब्रेक आ रही है। कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ है शायद। है। हम फटाफट जब से चिकन कर लेते हैं अपनी। हाँ, चिकन फ्राई कर लेते हैं, फिर आकर इसकी सॉस एंड देन वनीला शेक। ओके वेयर, लेट्स टेक अ ब्रेक। जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार। वेलकम बैक। मैंने कहा मैं कट करके ज़रा आपको दिखाऊंगी भी कितने मज़े की ये ब्रेड बनी है। ये आप देख सकते हैं और इस पर मक्खन लगाइए और मज़े से खाइए। वेरी नाइस। इसका फ्लेवर भी मज़े का है। अच्छा, हाँ, मज़े का बना है। अच्छा जी, चिकन जो फ्राई हो रही है, अब क्या करना है शाजिया? चिकन का सॉस बताती हूँ मैं। समथिंग मक्खन लगा हुआ हो, मक्खन जैम और मस्का बन बना के खाएं। वेरी नाइस, मज़ा आ गया, फ्रेश। अच्छा, इसमें हम ये सेसमी सीड ऑयल है, ठीक है, 1 टीस्पून। बस ये लिक्विड से सॉसेस हैं। ये गार्लिक पेस्ट है, हाँ, ये ले लें 1 टीस्पून। ठीक है, सेसमी ऑयल में हाँ, गार्लिक पेस्ट
और इसी में बाकी चीज़ें बस मिक्स होंगी। बाय द वे ये फ्रेश स्ट्रीट की आपने चीज़ें इस्तेमाल। फ्रेश स्ट्रीट की अभी मैं डाल रही हूँ। अरे केचप था, केचप है, मैंने पकौड़ा वैसे ही खा ये लिया रहा। बगैर केचप के। फ्रेश स्ट्रीट का केचप। ओके अब इसमें जाएगा ये फ्रेश स्ट्रीट का सोया सॉस, ठीक है 2 टेबलस्पून, सही है। और ये फ्रेश स्ट्रीट का केचप टोमेटो केचप है 4 टेबलस्पून। ठीक ये है। जाएगा, ये जाएगा। ये सोया सॉस नहीं सॉरी वॉस्टरशायर सॉस है ये 2 टेबलस्पून ये जाएगा। ठीक है। लाल मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून ये जाएगी। और ये हमारा चिली गार्लिक सॉस है, ठीक ये भी है। 4 टेबलस्पून जाएगा। और ये है सॉरी Hot माइंड sauce। से निकल गया सिराचा सॉस, सिराचा सॉस है, ये 2 टेबलस्पून। ठीक है। इसका मुझे फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, ये मैं हमेशा रखती हूँ सही है। बर्गर्स वगैरह में सॉसेस के। बाय द वे फ्रेश स्ट्रीट का भी और मैंने इसमें सॉल्ट जाएगा हस्बे जाएगा। ठीक है। क्या ट्राई किया था? मिंट मेयो, मज़ेदार है मिंट मेयो। बहुत ये आप चटनी टाइप सिंपल का इसको flavor है। हल्का सा 1 मिनट स्टर करें, सॉस तैयार है आपका ज़बरदस्त स्पाइसी सा। सही है, और ये उसके ऊपर चिकन पे डालें और सर्व करें। सही है। बस इसके अब साथ हमारी फ्रेंच फ्राइज भी यूज़, अब हम वनीला पे आ जाते हैं, वनीला शेक। ठीक है जी। ये फ्रेश स्ट्रीट की चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं और फ्रेश स्ट्रीट की बहुत अच्छी वैरायटी है। ये हाउस ऑफ समरा का एक प्रोडक्ट है, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स हाउस ऑफ समरा का फ्रेश स्ट्रीट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनके सिरप्स वगैरह भी हैं और फ्रोज़न आइटम्स भी हैं, फ्राइज़ भी हैं, प्लस मेयोनीज़ की इनकी जो रेंज है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको काफ़ी फ्लेवर्ड मेयोनीज़ इनकी मिलेगी और सब के सब जो हैं वो बहुत अच्छा ये सॉस आप फ्लेवर टेस्ट दे रहे करें, ये हैं। बहुत मज़े का स्पाइसी सा है, अच्छा चटपटा। भाई कड़ी आज की ओके, लेकिन ब्रेड ज़बरदस्त है, चिकन मुझे अच्छी लग रही है एंड आई एम श्योर के कड़ी का तो शाज़िया ने बोला ना आप अपना टेस्ट डेवलप करें फिर आपको अच्छी लगेगी। हाँ टेस्ट बड डेवलप करने पड़ेंगे आपको। अच्छा वनीला बहुत मज़े का बना है, मज़े का है ना सॉस, ये बहुत मज़े का होता है क्योंकि सराचा का ना फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। स्पाइसी। तो इसमें हम यूज़ करेंगे वनीला पाउडर, ये बहुत ठीक है। टेस्टी होता है, ये आप बहुत सी चीज़ों में यूज़ कर सकते इसकी स्मेल हैं, भी केक्स में और ब्रेड्स में, हर चीज़ में यूज़ कर सकते ठीक है। हैं। तो ये 2 कप मिल्क ऐड करते हैं। सही है। हम समर रस बाय आइसक्रीम भी जाएगी इसमें, वनीला आइसक्रीम हम फ्रिज से ले लेते हैं। ठीक है। समर रस बहुत ही रिफ़्रेशिंग एक ड्रिंक है। आपको आप थोड़ा लो फील कर रहे हैं, लो एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, एनर्जी आपकी ड्रेन हो गई, बहुत सारा काम किया, एक ड्रिंक बनाइए समर रस की, थोड़ा नींबू निचोड़िए पानी के अंदर, दूध के अंदर, जिसमें भी है, आप एकदम से तरोताज़ा फील करेंगे, वो फ्रेशनेस और एनर्जी फील करेंगे। और नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बनाई गई है और एक बॉटल में 35 ग्लास बन जाते हैं समर रस ड्रिंक के। समर रस हम ऊपर से सर्व करेंगे, ठीक है। इसमें मिक्स अच्छा नहीं ये सिर्फ करेंगे, वनीला और मिक्स नहीं कर रहे हैं। मिक्स नहीं करेंगे, वनीला पाउडर डालेंगे। ठीक है। और ये आइसक्रीम से तो वैसे ही मीठा हो जाता है, इसलिए मैंने चीनी नहीं रखी और आइस की भी ज़रूरत नहीं है। आई थिंक डालना खा रही आइस। थी लाइव शो में, हाँ तो तुम खा लो क्या। अनहाइजेनिक बोलते थे मुझे। अच्छा थोड़ी सी बर्फ़ डाल देते हैं, थोड़ा हाँ, वैसे तो डाल दे, वो क्रश हो जाएगा ना, थोड़ा अच्छा सा हो क्रश हो जाएगा। जाएगा। और इसमें जाएगा ये फ्रेश स्ट्रीट का वनीला पाउडर 1 टीस्पून। ठीक है। थोड़ी सी खुशबू आ जाएगी खुशबू अच्छी सी और आएगी। बेस्ट लगता है वैसे वनीला शेक, हाँ है ना। वनीला शेक बहुत अच्छा हाँ। होता है। हमारा अभी यही पूछने वाली थी कि रिकैप ब्रेक। रिकैप ब्रेक है आगे। हाँ आ गया। नहीं अभी आप ज़रा उसको अच्छे से डेकोरेट करें, हाँ समर रस इसके से देखिए ऊपर मैं खूबसूरत सा। समर रस डालेंगे ना, रेड हो जाएगा। बाकी हम पी लेंगे। हाँ बर्फ़ डालेंगे, समर रस डाल दें तो फिर अब हम रिकैप समर ब्रेक ले लेंगे। समर रस आ गया। अब आ गया इस पे समर रस, इस
तरह ऊपर से सर्व करेंगे ना, कलर ही था। कलर उप्स नीचे गिर गया। अच्छा भर के डाल रहे हैं, इसी से ही अच्छी वो अच्छा इससे मीठा भी हो नहीं जाएगा। डाली। हाँ एक तो आइसक्रीम, हाँ वेरी नाइस। नीचे जो एक लेयर नीचे कलर से आ रहे ना, इसलिए तो मैंने अलग से डाला। अच्छा किया, मिक्स नहीं किया। मिक्स नहीं करना था मुझे। जब सर्व ये करेंगे तो colours- चमचे के साथ सर्व करेंगे ताकि आप लोग आइसक्रीम भी इंजॉय करें और समर रस का मज़ेदार सा फ्लेवर दूध के अंदर इंजॉय कीजिए। एक रिकैप ब्रेक है, रिकैप ब्रेक के बाद फिर हम वापस आते हैं। प्यार से पकाए खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, हर घर में आ जाए, वेलकम बैक। मज़ेदार सी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, कड़ी भी, ब्रेड भी और सब अच्छा। चिकन भी बाय द वे बहुत मज़े का बना है और सॉस के साथ अच्छा हम लग रहा है। खा रहे वो थोड़ी सी डिफरेंट फ्लेवर है सॉस का ना, स्पाइसी। एंड ऑफ कोर्स वनीला शेक तो टू गुड है। समर रस का फ्लेवर जो आ रहा है, मिक्स करें और एंजॉय करें चिल्ड। आज के हमारे विनर्स कौन है जी? एनिक्स का गिफ्ट जीता है शहनाज ने इस्लामाबाद से। इसके अलावा वाउच 365, फरीहा ने मुल्तान की बुक जीती है और मनाहिल ने कराची वाउच 365 की बुक जीती है। और ये था हमारा आज का शो। आज अब रिलैक्स हो, सारी चीज़ें बन गई हैं। हाँ मुझे ना, मैं रिलैक्स हो जाती हूँ जब सब बन जाता है ना। और जब नहीं बनता है तो ये होश खो बैठती है। होश हवा सब खो बैठी। सही है जी। अभी हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी नई मेहमान और नए रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और अपनी आंखें खुली रखें ताकि आपको नेमतें अल्लाह ताला की नज़र आती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करते रहें। खुदा हाफ़िज़। कौन सा? हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, जो भी खा